अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पर। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल क्राइम रेट्स पर। आखिर ये अब किस तरह बढ़ रहे हैं और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर और स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर। अब कुछ नए नाम सामने आए हैं जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या कह सकते हैं टिकटॉकर्स। जकी भाई का नाम तो पहले था, अब सामिया हिजाब का नाम भी सामने आया है। और फिर बात करेंगे कि ये हनी ट्रैप क्या है, बेसिकली किस तरह से ट्रैप किया जाता है और अब किस शक्ल में ट्रैप किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। फिर सलाबी सूरत हाल पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जिन लोगों के प्लॉट्स थे अब उनके साथ क्या होगा या किस तरह से उनके साथ कंपनसेट किया जाएगा। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट, क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड अस्सलाम। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर नसीम कुरैशी, मैं चाहती हूँ कि आज हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करें जिनमें डिजिटल क्राइम रेट्स आते हैं बेसिकली। पहले तो हम बात करते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ टिकटॉकर्स के नाम सामने आए हैं। डकी भाई का नाम तो हम जानते थे, अब सामिया हिजाब का किस्सा क्या है? सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो उसकी कुछ वीडियोज़ आ रही होती हैं। ज़रा इस बारे में बताएं कि ये किस तरह हमारे एक माशरे में या हमारे स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट करेंगी। मेरी ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका और मैं इस सवाल का आंसर देना चाह रहा था और ये आपने कर दिया और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसके ऊपर मैं बात कैसे करूँ। जी। हम्म। ठीक है। सोशल इम्पैक्ट जो हमारे माशरे पे, हमारे स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे जो पड़ रहा है वो इंतहाई खौफनाक, खतरनाक किस्म का। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा और ठीक है। ज़्यादातर हम लोग सोशल मीडिया पे हर बंदा छोटा बड़ा चस्के ले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल किसके ऐसा ले ही। रहा है? अब वो डकी भाई हो, वो रजब भट्ट हो, अब ये सामिया हिजाब वाला मामला है। जी। अब सामिया हिजाब वाला मामला ये थोड़ा-सा इनसे मुख्तलिफ है थोड़ा-सा ना। जैसे कि आपने शायद वीडियो देखी हो हुँ। कि एक वीडियो वो सामिया हिजाब खुद वायरल करती है कि कोई शख्स है, जो इसके घर के बाहर एक लैंड क्रूज़र खड़ी है वाइट कलर जी, की और ये जी। वो निकले गाड़ी के जब पीछे-पीछे ये जा रही है, फिर ये वो शख्स इससे को मोबाइल छीनता है या उससे छीनती है, हाँ जी। उसको पकड़ कर खींच के अंदर गाड़ी के अंदर डाल रहा है। और उसे यहाँ तक ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गाड़ी में उसको ज़बरदस्ती गाड़ी ज़बरदस्ती उसे डाल उन्होंने रहे हैं। डाल दिया है, जी, जी। डाल के उसको हाँ जी, डाल के उसको ले गया है। बिल्कुल। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है, उसके बाद इसके अपना एक वीडियो बयान आता है, जिसमें ये वो कहती है कि ये कोई शख्स है, हसन नाम है उसका, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाला है। उसके बारे में बताती है कि ये कोई 4-5 माह पहले किसी फ्रेंड की बर्थडे पे मिला था और ये इसके पीछे पड़ गया है। वो कहता अच्छा। है मुझसे शादी करो, मैंने नो किया है, तो मुझे वो कहता है तेज़ाब फेंक दूँगा, इस तरह की बातें-वातें जो है ना। तो मैं इस वक़्त ना हुकूमत से और हुँ, पुलिस से बिल्कुल। माफ़रत चाहती हूँ, इस तरह की बात। वीडियो वायरल होने के बाद ठीक। आपको जैसे पता है कि बड़ा सेंसिटिव हुआ मामला, जी, तो वीडियो वायरल भी हुई, वीडियो नज़र भी आई, बिल्कुल सही। फौरी तौर पे वो पकड़ा गया, जी, गिरफ्तार हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर जब दर्ज हुई, गिरफ्तार हुआ, तो फिर हुँ। उसके बाद एक हसन की तरफ से वीडियोज़ वायरल हुई। अच्छा, उसका क्या बयान है? क्या हाँ, कहता उसका है? उसका बयान नहीं है, वीडियो वायरल। वीडियो क्या ठीक है। वायरल होती है? वीडियो वायरल वीडियो हुई है, वायरल ठीक ये है, होती ठीक। है कि यूँ हसन बैठा है, सामिया जो है उसके गले में यूँ डाल के हाथ ठीक है, यूँ हाँ करके उसके जी, पीछे जैसे फ्रेंड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक बहुत है। क्लोज़ फ्रेंड, फ्रेंड से भी आगे ऐसे माहौल में और ई-सिगरेट पी रही है। गाड़ी में वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी में उसके साथ है। फिर कोई एक कमरा है उसमें गुलाब के फूल पड़े हुए हैं, हाथ में गुलदस्ता पकड़ा और वो हुआ है गिफ्ट्स गुलाब के। उसी ने ही उसको दिए हैं। जी। हाँ, हुँ। वो यही बता रही है कि जनाब मेरा मूड ऑफ था, मेरे दोस्त ने सब कुछ भेज दिया, पता नहीं क्या चमन बना दिया, जो भी है सर, ठीक है। मुझे याद नहीं अब। हुँ। और क्या कहते हैं 1-2 वीडियोज़ में हसन मेरा यार, हसन मेरा उसका नाम ले रही है, हसन मेरा ठीक, यार, ठीक है। हुँ। ये वीडियो आई तो एक जो एकदम से हमारे यहाँ पे ना सोशल मीडिया का मैं बताऊँ एक अजीब-सा बिगाड़ पैदा हो रहा है। जी। जब कोई ऐसी वीडियो आई तो बहुत सारे लोग शुरू हो गए कि ये इसको ऐसे कर दो, फरमाइशें आनी शुरू हो गई। हुँ। सीसीडी एक्शन ले, ये करे, वो करे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ मरियम, जी। ये सामिया हिजाब हो गई या और कोई इन्फ्लुएंसर ये सिस्टोलॉजी वगैरह, ठीक है। मैं इनको नहीं जानता। जब ये इनका
कोई स्कैंडल सामने आता है तब वो नजर आती है सामने कि ये आया, टिकटॉकर क्योंकि भी है या मैं इन्फ्लुएंसर क्राइम है। बीट को ठीक ज़रा है। डील करता हूँ, आपको भी पता है। जी। तो फिर पता चला कि फिर हमने इनका कंटेंट देखा भी। अच्छा। ज़ाहिर है जब हमने इसके ऊपर बात करनी जी। है, लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो मुझे इसके बारे में मैंने इनको देखा, इनका कंटेंट देखा, तो कंटेंट देखने के बाद एक चीज़ जो मैंने महसूस की वो बड़ी जी। खतरनाक है, इंतहाई खौफनाक है। हुँ। आप अपने माशरे को, अपने सिस्टम को, अपनी आने वाली जो नस्ल है, जो जी। इस वक़्त यूनिवर्सिटी तो बाद की बात, उससे पहले स्कूल्स में पढ़ रही है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा जी। बेटा स्कूल में पढ़ता जी। है, ओ लेवल में, ठीक है? तो उनको आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो मुतासिर किससे हो रहे हैं? उनके फैन कौन लोग हैं? फैन फॉलोइंग कौन-सी एग्ज़ैक्टली। है? वो क्या है? वो कंटेंट क्या था वो लड़की का, सामिया का? ज़्यादती, मैं ये कहता हूँ उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। उसको ज़बरदस्ती पकड़ा, उसको पकड़ के तशद्दुद किया, तो गाड़ी में अगवा किया, ये एक एक्ट हुआ है ठीक है। और इसके ऊपर कानून वाज़ेह है, वो जो सज़ाएँ हैं वो हसन को वो मिलेंगी। हुँ। बेशक हसन की तरफ से वो वीडियोज़, वो चीज़ें अच्छा, ये जारी होती हसन की रहें। सज़ा क्या होगी वैसे? मैं वो बताता हूँ, मैं आपको छोटी-सी जी। बात, सॉरी, मैं आपको जी। जी, बताता हूँ। ज़रूर। तो ना वो ये कह रही है लड़की कि हाय मेरा यार हसन, मेरा ये हसन। आप एक लड़की जो कि 17-18 साल उम्र है या 19 साल उम्र होगी, 20 साल उम्र है, वो इस तरह की वीडियो जो है पोस्ट कर रही है, उसको देखने वाले जो ज़्यादातर हैं वो यंगस्टर हैं, छोटे बच्चे हैं जी। और हुँ। लड़कियाँ भी हैं। और सामिया के बारे में मेरा पता चला कि उसके फादर नहीं है, तो वही घर में सबसे बड़ी है हुँ। और जो है ना ब्रेड, मतलब वो घर की कमाने वाली हुँ। वो है, उसके 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 बकौल। जी। तो उसको देख के और बच्चियाँ भी बजाय स्टडी करने के शॉर्टकट देखेंगी और शॉर्टकट देखेंगी, जाएँगी। यहाँ पे सही बात है। वालिदैन का भी कोई कसूर है थोड़ा-सा। ठीक है। कसूर है या उनकी मजबूरी है। हुँ। ये ज़्यादातर स्पेशली वो तबका है, ज़्यादातर वो जो बाकी माशरे को, बाकी तबके को बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है, जो लोअर मिडल क्लास है। ठीक है। हुँ। मेजॉरिटी इनमें से साइड के इलाकों से, शहरी इलाकों में आके लोग ठहरे हुए हैं। अब मैं ये थोड़ा-सा ये जा रहा हूँ इसमें, सब्जेक्ट थोड़ा-सा आपका थीम आपका नहीं है इस तरह का फॉर्मेट, लेकिन ये मजबूरी है कि आपका क्वेश्चन ऐसा है जो मैं करना चाह, मैं वरना जवाब दे दूँ, उसकी कहानी बयान कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। आपने इंट्रो देते हुए आपने जो बात की सोशल इश्यूज़ वगैरह के हवाले से, जी। सोशल जो है ना, उसके हवाले से बात कर डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। हम बिल्कुल है। सिर्फ़ मज़े और चस्के लेने की बजाय हम देखें ये खराबियाँ क्या हो रही हैं। कि वालिदैन और या फिर वो लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं 20, 25 या 30 हज़ार रुपए की, जी। लेकिन जब आप उनके हाथ पे नज़र पड़ेगी ना, तो आप देखेंगी तो मोबाइल फ़ोन के पास आईफ़ोन होगा। हुँ। अच्छा, मैं सब बच्चियों की नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो खाते-पीते घर से उनके वालिद ने उनको गाड़ी भी लेके दी हुई। गाड़ी भी आ जा रही है, उनके बाप अपनी बेटी का शौक भी पूरा करता है। जी। बाप बेटियों के शौक पूरे करते हैं, जी। मोबाइल फ़ोन भी लेके देंगे। लेकिन ये जो हॉस्टलाइज़्ड लड़कियाँ हैं, जो रह रही हैं, मैं किसी लड़की के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चंद लोग जो है ना, सारी जी। कम्युनिटी को ख़राब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। अब उस घर में पैसे आ रहे हैं, नहीं कोई पूछ रहा। हुँ। गिफ्ट आ रहे हैं, अब वो मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, उसका अपना घर है, उसके अपने घर का बेडरूम है जी। या ड्राइंग रूम है, उसके अंदर फूल ही फूल पड़े हुए हैं, तो उसकी माँ ने पूछा कि किसने तुझे फूल भेजे? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। पूछना चाहिए बिल्कुल ना? ऐसे। हुँ। ये वो वाली डार्क साइड है, जो इतनी खौफनाक है, जिसके रिज़ल्ट आगे इतने बुरे आएँगे। अभी तो हमने एक वाक़या सामने आ गया, वाक़या क्या है, इसकी उस लड़के से दोस्ती हुई थी और काफ़ी देर से दोस्ती थी, जी। दोनों का मिलना-मिलाना था, गिफ्ट का एक्सचेंज था, वो गिफ्ट देता भी रहता था इसको और इवन कि उसने कोई ट्रांज़ैक्शन भी की थी इसके अकाउंट में, पैसे भी दिए, उसने वो उसका भी ठीक है। शॉट जो है ना हुँ। वायरल कर दिया। जहाँ कहीं पे बकौल उनके ठीक है। वो उसके हसन के घर वाले इस लड़की को अपनी बहू बनाना चाह रहे थे, अब उसकी वो किरदार कशी कर रहे हैं। हुँ। ये एक स्टोरी है, एक क्राइम स्टोरी है। ठीक है। लेकिन जो इससे जुड़े हुए पहलू हैं, वो उसको देखें, जी। वो बड़े खौफ़नाक हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। इंतहाई परेशान-कुन। बिल्कुल ऐसे ही है। सामिया हिजाब की भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी और वो एक स्टेटमेंट दे रही थी और जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे थे, जहाँ तक मैंने देखा। और क्या इन टिकटॉकर्स का यही अंजाम होता है जो हमारी सना यूसुफ टिकटॉकर के साथ भी हुआ था? अच्छा, ज़रा थोड़ी बात समझो इसको। सना यूसुफ का केस ये था, ज़रा मुख्तलिफ मुझे तो केस है।
दोनों केसेस वैसे मैं इसके ऊपर मैं आपने अच्छा किया, मैं इसके ऊपर एक इसका हल भी इसके थ्रू जी, बताऊंगा जी, थोड़ा सा। सना यूसुफ का ये केस था। सना यूसुफ टिकटॉकर थी और बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी। तो वो जो उसका जिसके साथ जिसने मर्डर किया उसको, वो लड़का फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला था। वो उसका प्रमोटर था। प्रमोटर क्या होता है, ये जी अदाकाराएँ जो आर्टिस्ट होती हैं, इनकी मीटिंग्स तय करते हैं वो। ठीक है। इनको इनके कमर्शियल वगैरह की डील बिल्कुल, करते बिल्कुल, ये हैं। टॉपिक तो हमने इतना डिस्कस किया है सना यूसुफ का। अब ये सामिया हिजाब का जो रिसेंटली अभी एक वाक़या आया है, इसने हमें हैरान करके रख दिया है कि इस तरह की लड़कियाँ अगर टिकटॉक पर आएँ, तो क्या इनका अंजाम यही होगा कि इनको ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बिठाया जाएगा, इनके साथ मैं ज़बरदस्ती की जाएगी मरियम या इनको मार दिया मैं इसी की जाएगा? तरफ बात कर रहा था, जी, इसी की तरफ बात बताना चाह रहा था, और जी, छोटी-सी बात है, वो ये है, सना यूसुफ के इसने अपनी उस वीडियो बयान में जिसका आपने दे रही हैं, इसने अपने वीडियो बयान में ये कहा है वाज़ह तौर पे कि मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। जी। मुझे हुँ, हिफ़ाज़त करें, मुझे ये मार देगा जैसे सना यूसुफ सबको। को बंदे बिल्कुल, ने मारा। बिल्कुल। सना यूसुफ का उस शख्स से ताल्लुक ये था कि वो उसका प्रमोटर था। उसको ब्रांड्स के ऐड लेके जैसे प्रमोशनल वीडियोज़ लेके देता था, ठीक है। जिसको सना को पैसे मिलते थे। इस दौरान वो उसने इश्क का अपने इज़हार किया, सना ने नो कर दिया। सना के उससे ऐसे रिलेशन नहीं थे जैसी वीडियोज़, तस्वीर जो हैं हसन की और सामिया हिजाब की सामने सामिया आई। हिजाब। ठीक। ना तो सामिया हिजाब के मैं अगेंस्ट हूँ, ना मैं उस लड़के के अगेंस्ट हूँ। दोनों पे ना मेरा, मैं तो एक बतौर क्राइम एनालिस्ट या क्राइम रिपोर्टर मैंने इस चीज़ को स्टडी किया है। जब मैंने इसको जब देख रहा था, जी। इसकी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, ये अब हम जा किस तरह। पहले एग्ज़ैक्टली, मेरे इस साइड पे मेरा एग्ज़ैक्टली। ध्यान नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बिल्कुल ऐसा ही है। लड़कियाँ और भी हैं। अब आप कह रही अंजाम की बात मैं जी, इनका अंजाम अंजाम बिल्कुल, की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। क्या है ये? अब वो उसको नो हुआ तो उसको गुस्सा आया। बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ, मैं सोशल साइंसेज़ का तालिब इल्म और यहाँ पढ़ाता भी हूँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी बिल्कुल में, है। मैस कम्युनिकेशन। हुँ, तो सोशल साइंसेज़ बड़ा करीब से मैंने स्टडी किया है, बॉडी लैंग्वेज को हमने स्टडी किया, हमने पढ़ा भी है। जी, ये 30 सेकंड की बात है सर, 30 गुस्सा। सेकंड्स की। मतलब मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं नाज़रीन को ये और यंगस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि गुस्सा हर शख्स में आता है। जब आपकी पसंद के नापसंद कोई बात हो जाए, आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई बात हो जाए, समटाइम ऐसी बात हो जाए कि आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आप अगले बंदे का सर फाड़ने का आपका दिल करता है। बिल्कुल, और वो आप कर गुज़रते हैं अक्सर। उसके बाद आप शर्मिंदा होते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, जैसे कि ये सना सना यूसुफ वाला यूसुफ मर्डर के हुआ। साथ हुआ था। जी, जी। अब वही गुस्सा इस शख्स को भी इसके ऊपर था, हुँ, जो इसको अगवा करके लेकर गया, लेकिन अब ये अगवा के केस में वो सज़ा भुगत रहा है, अदालत में ज़लील हो रहा है और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है वो। हुँ, उस गुस्से का इलाज क्या है? अगर आपके ऊपर कभी ऐसी सिचुएशन आए, जी, आपकी किसी लड़की के ऊपर पैसे लग गए ने, डुल गए ने तुहाडे, और कोई ऐसा सीन आ जाए, तो आपने गुस्से के लिए आपने 30 सेकंड के लिए अपना मुँह बंद कर लेना है आपको, ऐसे करके हाथों को यूँ कर लेना है और या फिर आँखें बंद आपको कर, लगता है 30 कि सेकंड। जो हमारी आज की नई यूथ या जेन ज़ी बच्चे उनके अंदर इतना नहीं, हौसला नहीं, है? नहीं समझना, नहीं समझ, वही तो मैं बताना, चलो बड़ा आसान है। ठीक 30 है। सेकंड ये करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन 11 12 सोचेगा ये सर जी। आज के इस ये दौर हम में? बताएँगे, ठीक आपके है, प्रोग्राम के ज़रिए बता रहे हैं ना। ठीक है। ये तो अपने वालिदैन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये तो देखो, बिहेवियर ट्रेनिंग हमारे कहीं भी नहीं कराई जा रही। एग्ज़ैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात की। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रॉट अप किस फैमिली से हो रहा है और किस फैमिली से हो रहा पेरेंटिंग तो है। बहुत तो मैं ज़रूरी इसलिए है। तो कह रहा यस, हूँ, इस अब हमारे प्रोग्राम को छोटा बच्चा भी देख रहा है, बिल्कुल। बड़े भी देख रहे हैं, यंगस्टर भी देख रहे हैं, इस तरह के लोग भी जी, देख रहे हैं, जी, इस तरह के बिल्कुल। माइंड वाले भी लोग देख एग्ज़ैक्टली, रहे हैं, बिल्कुल। जो आ रहे हैं, और वो लोग भी देख रहे हैं जिनकी इस टाइप की लड़कियां फ्रेंड्स हैं। हुँ, मेरे भाई, बात पता क्या है कि आजकल तो आप अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ये ज़बरदस्ती उठा वेरी के आप ट्रू, गाड़ी में, उसकी मर्ज़ी नहीं है, वेरी ट्रू। नहीं जाना आप कहीं पे, उसके नहीं ले जा बिल्कुल, सकते। और आपकी नई रेवती जिसके ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी होती है, बच्चे पैदा हुए होते हैं, वो आपसे जी, खुला ले लेती है। जी, ये तो फिर आपका रिलेशन है, सही और बात इस है। रिलेशन को हमारा माशरा, हमारा दीन और बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल, बिल्कुल गर्लफ्रेंड, ऐसा है। बॉयफ्रेंड को। हुँ, हाँ, ये हो सकता है, क्लासमेट है, कॉलीग है, ठीक है? जी, एक क्या कहते हैं, ग्रुप फेलो है। इस तरह का कोई ताल्लुक हो सकता है जिसको हुँ, हम अब कबूल करते हैं, या दोस्ती है, ठीक है ना? दोस्ती भी हालाँकि नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन
ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या मेरा यार जैसी वीडियो, यार मुझे देखो कोई इतराज नहीं है, सामिया का उसका जाती मामला, लेकिन उसको पब्लिक क्यों कर रही है? और हमारे यहाँ पे खराबी क्या है? हमारे यहाँ पे खराबी जी। मरियम ये है, ज़्यादातर लोग हमारे इंसानी जबलत में शामिल है कि दूसरे के घर में झाँकना, साथ वाले का देखना। तो ये वाले इस तरह के व्लॉगर, रजब भट्ट हो गया, डक्की भाई हो गया, ये सामिया हो गई, कि जो अब ये बता रही है कि उसके घर में क्या कहते हैं गिफ्ट उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे हैं, एग्जैक्टली। वो उसके ऊपर एक्साइट होके बता रही है। तो लोग देख रहे हैं ना उसके अंदर वो जो झाँकने वाली बात थी ना, ये सोशल मीडिया ने लोगों को ले गया उन लोगों के घरों में। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हाँ। ये कंटेंट आगे हिट हो रहा है। यकीन करो, मैं जब अपना व्लॉग बना रहा होता हूँ ना, जी। तो मैं बड़ा अल्फाज का चुनाव करता हूँ। हम्म। ठीक है? कंटेंट को उस तरीके से लेके जा रहा हूँ, तो उसके व्यूज़ उतने नहीं होते, जी। जितने एक अंडर मैट्रिक शख्स के, अंडर मैट्रिक लड़की के या हाँ। एफए पास लड़की के, जी। वो अपना एक व्लॉग बनाती है, जो मैंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था सामिया कोई है, क्योंकि हम देखते ही नहीं हैं लोगों को। सही बात। हम तो देखते सही हैं बात। अपडेट्स क्या हैं, एग्जैक्टली। क्राइम अपडेट्स क्या हैं, पॉलिटिक्स क्या चल रही, हम तो उसी में लगे रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा। तो इसके लिए हमारे वालिदैन को सोचना होगा, अपने बच्चों को चेक रखें, मोबाइल फ़ोन देखें, और स्पेशली गर्ल अपनी लड़की को देखें, उसको देखें कि उसके पास अगर आईफ़ोन आया है, कीमती फ़ोन आया है, और अगर वो जो बैग इस्तेमाल कर रही है, वो जो शूज़ उसने पहने हैं, 10,000 के, 15,000 के, 20,000 के, वो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ से आए? कि ना कि किसी दिन वो जैसा एक शख्स उसको मिल गया, सना यूसुफ को, ऐसा कोई शख्स मिल जाए, कोई नुकसान कर यानी दे। कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों बहुत के ऊपर कि ज़रूरी है क्या हो पेरेंट्स रहा है और उनकी लड़कियों को लाइफ खुद में। भी समझना चाहिए एग्जैक्टली। कि आजकल क्या है, बिल्कुल और ऐसा ही है। लड़कों के लिए ये है कि लड़कियों के लिए हम्म। भी ये है कि 30 सेकंड की गिनती गिने बस। अभी हम टिकटॉकर्स और सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो डकी भाई का नाम भी है, जो एफआईए में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, अब पता चला है कि क्या उनकी वाइफ भी इसमें मुलविस है, अच्छा, गैम्बलिंग ऐप में? देखो मरियम, डकी भाई का उसका तो बुरा वक़्त चल रहा है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि वो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, जी। और जब कोई अरेस्ट हो जाए तो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहते हैं उसको लुद्दड़ बना देना। अब वो लुद्दड़ बना, और लुद्दड़ भी वो वाला जो मदारी के हाथ में होता है, उसको कहे ऊपर उठ और बैठ और ये है, हम्म। सारी चीज़ें मानेगा, क्योंकि वो डकी जो शख्स है, डकी चाहे जितनी भी उसकी एजुकेशन है, उसके बारे में पता चला उसकी एजुकेशन कम है। वो सरफराज साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, उन्होंने बताया था कि वालिद प्रोफेसर है, लेकिन इसकी अपनी एजुकेशन नहीं है डकी की, ठीक है। और शॉर्टकट देखता था ये। हम्म। जो भी है, डकी व्हाइट कलर क्राइम करने वाला बंदा है, मतलब जिस हम्म। केस में आया उसको व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं। ठीक है। तो उसको, ऐसे बंदे का अगर चालान ट्रैफिक पुलिस भी चालान कर दे ना, तो वो फारिग हो जाता है। तो ये तो फिर अरेस्ट है, ये बड़ा ज़बरदस्त ताउन कर रहा है उनके साथ। हम्म। तो इनको अब जो नए इख्तियारात मिले हैं ना इसको, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। तो इनका जो बिज़नेस जो है, वो एक तो यूट्यूब के ज़रिए डॉलर आना, हम्म। दूसरा जो सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि जो गैम्बलिंग ऐप की ये इसने प्रमोशन की थी, वो पैसे जो डॉलर्स में आए, वो किधर से आए? हाँ जी। और फिर वो पैसे किधर भेजे इसने? हम्म। वो मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग में फँस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की अभी इसकी तहकीकात कर रही हैं, और उसके साथ 4-5 और भी लोगों के उसने नाम दिए हैं, वो जो अभी अनकरीब हम ठीक है। आपके सामने आ जी। जाएँगे। जी। तो उनको भी शायद जहाँ तक आ गया अरूप अरुण जतोई, चतोई। जी। बड़ी नाइस सी लड़की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी उसको गिरफ्तार करेगी। वैसे ही ताउन करें, हाँ, अलबत्ता उन्होंने प्रोटेक्शन बेल ली हुई थी, जिसमें एडिशनल सेशन जज साहब ने जी। उसकी ना पाबंद कर दिया है नेशनल जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जी। कि आपने इसको 15 सितंबर तक हाँ। गिरफ्तार नहीं करना। 15 सितंबर अच्छा, तक उसको गिरफ्तार नहीं उन्होंने करना। पाबंदी कर दी, ठीक है। 15 सितंबर को दोबारा पेश होंगे, तो फिर उस वक़्त नियात ठीक है। होगा। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना था ये कि इसको उन्होंने गिरफ्तार नहीं करना, हम्म। और वह क्यों करें वैसे, जब वो ताउन कर रहे हैं, मियाँ जी। बीवी दोनों ताउन कर रहे हैं, और जो है इसी तरह इसके होगा और ये गिरफ्तार भी होगी। हम्म। लेकिन एक मैं चीज़ और बताऊँ, जी। ये बहुत सारे टिकटॉकर लाइन में और भी आने वाले हैं। ये जो हाँ। लाइव टिकटॉक है, इसके यस। ऊपर मैं एक बात करता हूँ, जी। आपने जी ये जरूर। है ट्रस्ट की।
लाइव टिकटॉक में आपको पता है ना वो गिफ्ट मिलते हैं, जी। वो कैश में होते हैं, एग्ज़ैक्टली। वर्चुअल करेंसी होती है कोई, जी। बाद में पता नहीं कैसे वो आती है, मुझे अभी नहीं पता। बहरहाल उसके बारे में एक बड़ा अजीब-सा इंकशाफ हुआ कहीं पे मेरी किसी रकीब भाई के अलावा और भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सामने आएँगे, आए हैं? आएँगे। ठीक है। अब मैं उसके बात कर रहा हूँ, जी। बड़े-बड़े नाम हैं। ठीक है। वो अक्सर आप देखें जनाब जी मैच हुआ, मैच पड़ा जनाब 5 लाख, 10 लाख की गिफ्टिंग हो गई। अच्छा। 1 करोड़ की होगी, 2 करोड़ की होगी, 3 करोड़ की गिफ्टिंग ठीक हो है। गई। हुँ। 30-40 लाख तो मामूली बात है ना डेली की, हुँ। गिफ्टिंग हो गई। जी। अच्छा अब सुने ये आपके आपके लिए भी हैरानकुन बात होगी। जी। ये जो गिफ्टिंग करने वाले हैं, आपका क्या हुँ। ख़्याल है कि वो अरबपति, करोड़पति आदमी जो ज़ाहिर है जो एक दिन में 20 लाख या 5 लाख फेंकेगा तो वो अरबपति, खरबपति आदमी होगा ना? बिल्कुल। आपके ज़हन में यही आएगा एग्ज़ैक्टली। ना? हाँ जी, हाँ जी। वो खरबपति, वो अरबपति कोई नहीं है वो लोग, वो फिर तो वो कौन फ्रॉडी है? है, अच्छा। डिजिटल फ्रॉड करने वाले। डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड करने हुँ। वाले, ये आपके हुँ। जो एटीएम, आपके क्रेडिट कार्ड, इनको हैक किया होता है उन्होंने, मुख्तलिफ तरीकों से। और वो चूँकि वो आप क्योंकि सिस्टम इतना सख्त है दुनिया जी। में पूरी में, जी। कि वो जो कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, वो आप कहीं अगर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हुँ। फ़ोटो, वीडियो ये वो सारा आ जाएगा। तो वो उनको एक रास्ता मिल गया है, उसको उस मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का, वो मिल गया है कि इन टिकटॉकर्स को, लाइव टिकटॉक वालों को ठीक है। लाखों रुपए के 50-50 लाख के, 10-10 लाख के, हाँ। जिसका कार्ड हाथ में आए, जी। जितनी लिमिट है उसके उसको खाली कर दिया कार्ड। हुँ। जितनी भी ये ऐप्स हैं, वो लीगल है या इनलीगल है? मतलब लीगल ऐप्स में अब मैं बात कर देता हूँ प्राइम, अमेज़न, जी। नेटफ्लिक्स। जी। अब देखा वो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेनी हाँ, पड़ती है। सब्सक्रिप्शन लेने ना जी। वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जी। ऑटोमेटिक वो पैसे कटते जी। हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। वही सिस्टम जो है ना टिकटॉक लाइव पे है। उसमें भी वो हुँ। जो भी होता है उसका पिन शिन डाल के दे दिया जाता है, वहाँ पे जैसे-जैसे आप करेंगे वो ऑटोमेटिक पैसे कटते जाएँगे। सर अब ये जितनी तेज़ी से ये चल रहा है, आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? तो मेरा पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, पहले इसको तो समझ लो ना, जी, इसका जी, इसका ज़रूर। इसको मुझे एंड करने जी, दो। जी। अब वो जो पैसे, वो जो लोगों के पैसे आ रहे हैं, हुँ। ए, बी, सी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है। लेकिन लोग पहुँच रहे हैं उन लोगों तक, हमारी बात जो है ना, हुँ। लोग समझ रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हुँ। हैं, इतने ज़्यादा पैसे। जी। ये लोग उस क्राइम में शामिल हैं। वो इनको मतलब किसी का एटीएम, हुँ। जो क्रेडिट कार्ड, जी। वो खाली करेंगे, उसको लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए डालेंगे। ठीक है। इनकी परसेंटेज है, हुँ। कोई 30%, 40% इनके पास रहेगा, 40-60% जो है, उनके पास 60% जो रहेगा। है ना, ठीक है, मैं वो समझ जो गई। जो खेल रहा था जुआ, वाइड मनी बन के उसके हाँ, पास चले, दिस इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना? हुँ। ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोग आएँगे, तो जे तुसी कहो ना, मैं कि आज देखदा पिया सी किसी दा वीलॉग लिखे, सब फड़े जाणगे। आपकी प्रेडिक्शन है कि कुछ अब नए लोग सामने आएँगे? बहुत सारे लोग आएँगे, हाँ, इसमें कोई अंदर खाते, हुँ। कोई डीले-वीले ना हो जाएँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने वो सरफराज साहब का मैंने देखा एक इंटरव्यू, हुँ। मंसूर अली खान साहब के साथ पॉडकास्ट था, उसमें मैंने देखा था। तो लगता नहीं है कि वो बंदा जो है ना कोई डील-शील होगा, लेकिन हाँ, जी। सरफराज साहब को मैंने अपने व्लॉग में भी एक कहा था और मैं वैसे ही आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूँ, जी। ये नेशनल क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, सरफराज साहब, भाई आप अपने आईओ पे नज़र रखें। हुँ। हमें इस तरह की भी बातें पता चली हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया है कि हम इस एजेंसी से हैं। जैसे कि सीसीडी के हवाले से जाली लोग, बिल्कुल। वो जाली हैं या असली हैं? एग्ज़ैक्टली। अगर कुछ ऐसा हो या आपकी बिल्कुल। बदनामी की वजह बनेंगे, हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डक्की कोई उसने कोई ज़्यादा जुर्म नहीं किया था कि डक्की को आपने लुदड़ बना दिया और बाकी कोई बहुत अच्छे लोग हैं। जिसने ये जुर्म किया है, क्राइम किया है, हुँ। पाकिस्तान की इमेज के साथ खेला है, पाकिस्तान की इमेज के साथ खेला है, तो उसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जी। सिर्फ ढक्की कोई निशान इबरत नहीं बनाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। ढक्की हुँ। की आप जान छोड़ दें यार। सही बात है। तो जाते-जाते आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, वो लोग, ये सैलाबी सूरत-ए-हाल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन लोगों के प्लॉट्स इसमें थे, जो सैलाब आया था, जो विक्टिम बने थे इस सैलाब का, अब उनके साथ किस तरह से कॉम्पेंसेट किया जाएगा? ओए होए! मरियम तुमने क्या सवाल कर दिया। और सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ लो यकीन नाम करो, हैं। यकीन करो, डॉक्टर नबीहा को बहुत देखा जा रहा है, यकीन अलीम करो। खान को देखा जा रहा है, पार्क व्यू को देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पे सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं जो अभी नज़र आ रही हैं। देखो मैं तुम्हें बात बताऊँ, ये हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते कि अलीम खान की पार्क व्यू ही सिर्फ। पार्क व्यू का नाम इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि वो वफ़ाकी मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब की सोसाइटी है। हुँ। वो ओन करते हैं, मालिक हैं, सबको जी। पता है। तो वो इससे ज़्यादा
हालांकि उससे ज्यादा पानी तो थीम पार्क में आया है। कई पार्क सारी पार्क व्यू के सिर्फ चार सोसाइटीज ब्लॉक थे, जी ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा उससे ही ज्यादा आया है जी और पूरे पंजाब में आया, पंजाब एग्जैक्टली डूबा पड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा ही तो हम इससे बरअक्स असल बात जो है ना, जिस पे मैंने आपको ये कहा जी, आपने क्या सवाल कर दिया है, हम्म, जो यकीन को मैं बहुत दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि मैं तुम्हें क्या बयान करूँ। दुख क्या है मुझे, तकलीफ क्या मुझे, मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए, हमारे हर जो है अरबाब इख्तियार को ये तकलीफ होनी चाहिए जो आपका भी मुझे। वहाँ प्लॉट था कोई नहीं, मेरा प्लॉट नहीं। अच्छा हम तो जर्नलिस्ट, हमारे कहाँ से प्लॉट हो रहे हैं। हमारा अच्छा इस्लाफी कॉलोनी में एक प्लॉट है, छोटा सा पिद्दा सा, ठीक वही प्लॉट है। हम्म वो शुक्र है वो दूर है उससे, वो बच दरिया से, चल ठीक है ना। गुड वो गवर्नमेंट ने बनाई थी। हम्म जो इस वक्त के सदर अरशद अंसारी साहब हैं, ये अरशद अंसारी साहब का इनिशिएटिव था। तो बहुत सारे साफ़ी उनको दुआएं देते हैं, मेरे समेत हम्म ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं। जैसे मैं जर्नलिज्म करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, पेपर चेकिंग वगैरह करता हूँ, फिर एग्जैक्टली जाके हमारा इज्जत की हम करते हैं। वैसे बहुत सारे इससे भी जी जी नीचे जर्नलिस्ट हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम है और वो हम्म कभी घर नहीं बना सकते। ये अरशद अंसारी साहब और उस वक्त जो वज़ीर आला थे मेरा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जी उन लोगों ने ये हम्म बनाई थी। हम्म और अब हम मरीम नवाज़ साहब का थैंक्स करते हैं कि इन्होंने उसका आगे फ़ेज़ 2 का प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया है, अच्छा फेज 2 का फ़ेज़ 2 ओके का। तो अच्छा, बात हमारी ये दूसरी तरफ जी चली जाएगी। जी तो दुखी मैं इस चीज़ से हूँ, एक ज़ाहिर है मेरे पाकिस्तानी के साथ कोई तकलीफ़ होगी ना, कोई ज़्यादती होगी तो मुझे दुःख होगा, अगर मैं पाकिस्तानी बिल्कुल हूँ, मुहिब्बुल वतन हूँ, मैं हम्म मुहिब्बुल वतन हूँ, मुझे दर्द होगी, मुझे तकलीफ़ होगी। वो ख्वाह डॉक्टर नबिया हो या फिर वो कोई आम आदमी हो, थीम पार्क का एक मज़दूर राज, ठीक है जिसने सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, हम्म पत्तों की चुनिया में अपनी थोड़ा सा कच्चा मकान बेचा, हम्म बेच के यहाँ पे लाहौर में, क्योंकि मजदूरी करते हैं, लाहौर में उनका कारोबार है, वहाँ पे उन्होंने थीम पार्क में जनाब सस्ता घर ले लिया। घर लेकर उन्होंने जनाब जी वहाँ पे बिजली नहीं थी, हम्म सोलर लगा लिए, हम्म ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। ठीक है खुदाई आफत आई, सैलाब आया जी और दरिया ने अपनी ज़मीन पे का कब्जा वापस ले लिया। लेकिन अब वहाँ पे वो जो लोग हैं जिन्होंने घर बनाए 3-3 मरले के, 2-2 मरले के, 20-25 हज़ार जो लोग हैं, जी अब उनके साथ क्या होगा उनको उनके किस साथ क्या तरह से होगा? कंपनसेट किया जा एजेंसियों ने सकता तो हाथ है उठा जी लिया ना, दारों ने जी तो हाथ उठा लिया। जी एलडीए कहता मेरा एरिया नहीं है, हम्म मेरा कंट्रोल्ड एरिया नहीं है। हम्म रोडा कहता है जनाब हमने एनओसी नहीं दिया। वो अल्लाह के बंदे, वहाँ पे घर बन रहे हैं, उसके प्लॉट बिक रहे हैं, हम्म किस्तों पे बिक रहे हैं, इश्तिहार चल रहा है, रक्षों के पीछे बैनर लगे हुए हैं, तो अदारे कहाँ गए थे? अब मुझे दुख किस चीज का, तकलीफ इस चीज की है, वो जो कुछ था उनका पानी में बह गया। हम्म और हमारे सरकारी अफसरान जो ये कहते हैं जो हम उनको उनको कंपनसेट करेंगे जो लीगल होंगे। हाँ अब जी लीगल कौन है? अब मैं हम्म आपको बताऊं, लीगल वो है, कोई अकबर है, हमजा है, ये है, उसके नाम कोई इंतकाल हुआ हुआ, इसके नाम अच्छा रजिस्ट्री है, उसको वो लीगल कहते हैं। अच्छा लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ जो किराएदार भी है ना, जिसका सामान लुट गया, जी जिसमें हमारी ये जर्नलिस्ट नबिया, डॉक्टर नबिया हैं, हम्म ये शामिल हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट में गई, आपको पहले मैं नईम साहब के साथ मेरा पॉडकास्ट था, तो मैं वहाँ पे भी ये जिक्र कर रहा था। जी तो उन्होंने वहाँ पे जो तबसरा करते हैं ना, जी तबसरे में बहुत सारी बातें होती हैं एग्जैक्टली जर्नलिज्म बिल्कुल बिल्कुल की ऐसे जाती ही है। उन्होंने एक तबसरा किया हम्म और उसको पकड़ लिया, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये जो लोग जितने भी हैं, मैं रोडा से क्वेश्चन करूंगा और क्या कहते हैं एलडीए से करूंगा, और बल्कि मैं नैब से पूछूंगा नैब ने कब इसके बाद दखल अंदाजी देनी है, आज खुद नोटिस कब लेना है। नए डीजी आएंगे मिर्जा जी फरहान बेग साहब, हाँ जी पहले भी मैंने बात की, जी बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं हम्म और एक बड़ी खाती पीती फैमिली से ताल्लुक है उनका, और उनका पिछला सारा रिकॉर्ड क्लियर है। तो वो इस तरह के काम जो है ना, फलाह के काम ज़रूर करते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद कोई अगर वो तवज्जो करें, इनकी जी तकलीफ़ को समझें, जी तो ये जब पानी थमेगा, हम्म तो मेरा ख्याल इसके बाद शायद उसे इनके दुःख समझें। लेकिन माज़रत के साथ बात बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल हम बात करने लगेंगे तो आपका ये टाइम खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बस इतनी बात कहूँगा जी इसके जी ऊपर। आखिर में क्या कहना चाहेंगे नहीं, आखिर मैं में वो लंबी बात हो जाएगी ना, जी मैं जी बस जी जी इतनी बात आखिर में कहना जी चाहूँगा गवर्नमेंट बिल्कुल जी को बात करना, जिस जिस शख्स का जी घर है उसको कंपनसेट करे गवर्नमेंट, और वो देखे
कि इस दौरान किस किसने एनओसी नहीं दिया एनओसी, हाँ जी। लेकिन कौन कौन जिम्मेदार है जिसके एरिया में इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई, हाँ। उसने रोकी क्यों नहीं, पीछे से लेके आए हम्म। जब से वो बननी शुरू हुई, सही बात। और सबको एक ही लाठी से आके सिर्फ डकी बाई की तरह काबूश ना करन हम्म। सारे पर ये है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने क्राइम रेट्स पर बात की है और ये डिजिटल क्राइम रेट किस तरह बढ़ रहा है और ये हमारे ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली जो एक यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको किस तरह इसने घेरे हुआ है और उसका अब फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में। इस पर हमने बात की है और कई सारे और टॉपिक्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम इस पर डिस्कस करें। सैलाबी सूरत हाल भी हमने जान ली, ये जाना कि उनके साथ अब कंपनसेट किस तरह से किया जाएगा जिनके प्लॉट्स थे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए नया रास्ता। अल्लाह हाफ़िज़।